हालेलुया। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धन्यवादिता, थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। और बीते साल में हमने बहुत अपने जीवन को जिया है और एक चीज मैं जानता हूं कि पिछले जो साल 2020 है, बहुत से लोगों का कहना है कि वो अच्छा नहीं है। कारण या वजह वो उनकी अपनी है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा गया और इनकी वजह भी अपनी है। जिनके लिए खराब गया उनकी वजह भी हो सकती है, लेकिन जिनके लिए अच्छा गया उनके लिए भी अच्छी वजह हो सकती है। लेकिन चाहे खराब गया हो चाहे बुरा गया हो, लेकिन एक बात बनती है, हमें धन्यवाद देना जरूरी है परमेश्वर को। किस लिए? इसलिए जरूरी है कि आज अगर हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं। अगर हम जीवित ही ना रहते तो हम धन्यवाद कैसे दे पाते? अच्छा और बुरा होना वो हमारे पे निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, तभी हम किसी चीज को अच्छा या बुरा बताते हैं। लेकिन परमेश्वर सारे दिन एक से बनाता है, सबके लिए एक से बनाता है। अगर मेरे लिए सुबह 7:30 बजे सूरज उगेगा तो वो आपके लिए भी उगेगा, ऐसा नहीं है मेरे लिए स्पेशल उगेगा। अगर ठंडी हवा चलेगी तो ऐसा नहीं है वो आपके लिए चलेगी, मेरे लिए भी चलेगी। अगर ठंड पड़ेगी तो वो आपके लिए भी पड़ेगी और मेरे लिए भी पड़ेगी, सबके लिए एक सा है। लेकिन लोग फिर भी कहते हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है और उनके लिए अच्छा है। दोषी किसको ठहराते हैं? परमेश्वर को ठहराते हैं कि ये साल अच्छा नहीं गया। और इस बार क्या हुआ था 2020 में? इसलिए अच्छा नहीं था, है ना? कोरोना था इसलिए अच्छा था। जानते हैं उसकी वजह क्या थी? कि परमेश्वर का वचन जितना और दिनों में नहीं प्रचार हुआ वो इन दिनों में प्रचार हुआ। परमेश्वर का वचन जो पिछले दिनों में लोगों ने नहीं सुना, इन दिनों में सुना। जितनी ज्यादा परमेश्वर की आराधना है इन दिनों में, पिछले दिनों में नहीं हुई, इन दिनों में हुई। जानते हैं कैसे? शैतान बहुत खुश था कि चर्च में ताले लग गए, सारे चर्चेस बंद करवा दिए, बड़ा खुश था। लेकिन अचानक से कुछ होने लगा। क्या होने लगा? ऑनलाइन सर्विस होने लगी है। लोग अपने घरों में बैठ के सर्विसेज करने लगे, लोग अपने घर में बैठ के सर्विस अटेंड करने लगे। आप जानते हैं कि अभी यहां लोग कम हैं, वजह थोड़ी ठंड है, लेकिन लोग यहां भी हैं अपने घर में बैठ के, बेशक रजाई में बैठे होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आराधना में शामिल हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है ना? तो शैतान ने जितना परमेश्वर के वचन को दबाने की सोची वो उतना ही ज्यादा उभर के निकला। उन दिनों में बड़े लोग आयतें प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा भेजूंगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा था। सारी जिम्मेदारी परमेश्वर को दे दी कोरोना की कि परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि परमेश्वर ने, लोग बाइबल की वर्सेस कोट कर करके बताने लगे कि यशाया में ऐसा लिखा है, फलानी जगह ऐसा लिखा है, फलानी जगह ऐसा लिखा है, मैं बंद कर दूंगा, खोल दूंगा। मेरी समझ में कोई बात नहीं आई, लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि परमेश्वर की वचन की बहुतायत हो गई। जो लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे वो परमेश्वर के बहुत नजदीक आ गए। जो लोग परमेश्वर की सुनते नहीं थे वो लोग परमेश्वर की सुनने लगे। जो लोग, जिनके जीवनों में आश्चर्य कर्म नहीं हुए थे, उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म होने लगे। और ये क्या अच्छी बात नहीं है? तो हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि 2020 अच्छा नहीं था, 2020 अच्छा साल था, है ना? तो इसलिए धन्यवादिता का जीवन होना बहुत जरूरी है। चलिए, ज्यादा समय ना गंवाते हुए मेरे साथ आप निकाल लें
लूका की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, लूका 17 और इसकी 11वीं आयत से और 19वीं आयत तक एक जिक्र है। 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक जिक्र है। लूका 17 उसकी 11वीं आयत से कोई इसको पढ़ दे। और ऐसा हुआ जी कि वो यरूशलेम को जाते हुए जी सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था। जी हाँ। और किसी गांव में प्रवेश करते समय जी उसे 10 कोढ़ी मिले। जी हाँ। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जी जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ठीक है। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जी तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? जी आगे। क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बस, थैंक यू। यहां पर हम एक घटना को देखते हैं जो 10 कोढ़ियों के विषय में है। और 10 कोढ़ियों के विषय में ऐसी घटना है जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति चंगा हुआ। ऐसा ही है कुछ, है ना? एक ही चंगा हुआ, 10 के 10 चंगे हुए। लेकिन खास बात इसमें क्या है? खास बात इसमें यह है कि व्यक्ति 10 तो थे। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं, जब हम इसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, तो 11वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील की सीमा से होकर जा रहा था। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। इसमें एक जगह का नाम मेंशन किया गया है, सामरिया। और सामरिया के विषय में एक बात है कि जितने भी यहूदी लोग थे वो सामरियों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, क्योंकि जैसा आज के टाइम में भी हम देखते हैं जातिवाद मतभेद हुआ करता था, उस समय भी ये चीज चलती थी। तो सामरी लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई देता नहीं था और उनसे ज्यादा मतलब कोई रखता नहीं था। यानी कि यहूदी और वो आपस में बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग अलग थे। लेकिन यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर, यानी कि बॉर्डर से वो निकल रहा था, यरूशलेम की तरफ जा रहा था। तो जो सामरिया का बॉर्डर था वो उस बॉर्डर से होता हुआ जा रहा था। ये इसलिए नहीं था कि वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन इसलिए था कि वहां से जाने के पीछे उसका कोई ना कोई एक पर्पस था। वहां से जाने के लिए उसका एक कारण था, और उस कारण को आज हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वहां से होकर क्यों गुजरा। जब हम उसकी अगली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। जो उस जिस एरिया से वो निकल रहा था तो वो बाउंड्री थी, यानी बॉर्डर था, और उस पास का एक गांव था, यानी कि आउटर एरिया था। इस बात को मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि उस टाइम ऐसा होता था कि जिसको भी कोढ़ हो जाता था, क्योंकि कोढ़ एक महामारी के विषय में था। जैसे आज हम कोरोना को देखते हैं, जिसको हम महामारी कहते हैं, उस टाइम कोढ़ को भी एक महामारी के रूप में देखा जाता था, जो कि छूने से लग जाती थी। और जिसको भी शहर के अंदर या गांव के अंदर या किसी परिवार के अंदर ये बीमारी होती थी तो उसे शहर से बाहर कर देते थे, उनको बाहर के हिस्से में रखा जाता था।
और जितने भी लोग इस बीमारी से ग्रसित होते थे उनको एक तरीके से कहेंगे कि अपने शहर से या अपने गांव से बाहर निकाल के बाहर रखते थे ताकि वो बीमारी उस गांव में और ना फैले। इसलिए इन सबको बाहर निकाला हुआ था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो जा रहा था तो एक गांव में उसको 10 कोढ़ी मिले, यानी कि वो बाउंड्री जो थी या वो बॉर्डर जो था, बाहर का हिस्सा जो था, वहां पर 10 कोढ़ी थे। और भी हो सकते थे, शायद और भी हो, लेकिन यहां पर 10 के विषय में बात कर रहे हैं। 10 के बारे में लिखा हुआ है कि वहां उसको 10 कोढ़ी मिले। और अगर हम इसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और अगर हम इस बात को समझें, प्रभु यीशु मसीह में और उन कोढ़ियों में डिस्टेंस था काफी। हो सकता है कि जैसे बॉर्डर होता है कि अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह थोड़ी दूर पर है और मैं इधर हूं, इतनी था कि मतलब जोर से पुकार के आवाज लगानी पड़ती थी। इतनी डिस्टेंस था, शायद बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ का हिस्सा हो, बीच में बॉर्डर लाइन हो। शायद हो सकता है कि वो सामरिया का जो हिस्सा था उसका बॉर्डर था और उसको बॉर्डर के अंदर थे, और इधर जो गलील का बॉर्डर, यरूशलेम का बॉर्डर था, वो इस तरफ था। तो बॉर्डर लाइन के आर पार थे। और जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसने 10 कोढ़ी उसको मिले। और लिखा हुआ है कि उन कोढ़ियों ने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म हो जाती है कि वो यीशु मसीह को जानते थे। वो यीशु मसीह को जानते थे। जब उन्होंने देखा होगा कि यीशु मसीह आ रहा है, शायद उसके साथ चेले होंगे या जो भी लोग होंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये पता था उन लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देने वाला प्रभु है। अगर इंग्लिश की बाइबल हम पढ़ते हैं तो यहां पर उसके लिए लिखा हुआ है मास्टर। मास्टर मतलब गुरु। वो टीचर था, लोगों को पता था कि ये अच्छी शिक्षा देता है, और इन कोढ़ियों को यह भी पता था कि वो शायद चंगाई देता है। उसके विषय में उन्होंने सुन रखा होगा या उसको कैसे जानते होंगे, इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे कि ये कौन है। और एक बात और लिखी हुई है, इसमें लिखा है, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अगर हम उर्दू की बाइबल देखते हैं तो उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, हे ईसा, हे खुदावन, हम पर रहम कर। वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो अच्छी तरह वाकिफ थे उससे कि वो कौन है, क्या करता है, कैसा है। और यहां पर हमने एक चीज देखी कि वो कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि ऊंचे शब्द से पुकार कर, ऊंचे शब्द से कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह दूर था। अगर किसी को धीरे से आवाज लगाई जाए, अगर मैं बहुत धीरे से आवाज लगाऊं कि भाई सुशील, हो सकता है कि मैं उस कोने पे खड़ा हूं, भाई सुशील इस कोने पे खड़े हो, और मैं धीरे से बोलूं भाई सुशील, तो उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। अगर मुझे उन्हें बुलाना है तो मुझे ऊंची आवाज में उन्हें अपनी तरफ बुलाना पड़ेगा, ताकि वो मेरी तरफ देख सके और मेरी बात को सुन सके। और यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि उन्होंने, यानी कि जिक्र हो रहा था 10 लोगों का, 10 कोढ़ी थे। यहां पर वर्ड आया उन्होंने, यानी कि शायद मिलके सबने एक साथ चिल्लाया होगा। सब प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनमें से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। और यहां पर लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम कर। इसका मतलब वो जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते थे और जानते थे कि वो क्या कर सकता है। और जब उन्होंने यहां ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? 14वीं आयत कहती है, उसने उन्हें देखकर कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहां पर
प्रभु यीशु मसीह ने किसी को अपने पास नहीं बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखे, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को यह नहीं बोला तुम शुद्ध हो जाओ, किसी को यह नहीं बोला कि तुम चंगे हो जाओ, लेकिन यहां पर एक कमांड दी, एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। कहा कि उन्हें देखकर कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब हम देखते हैं लेवी व्यवस्था के अंदर, जब परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई थी, तो जो भी कोढ़ी शुद्ध होता था उसे जाके याजक अगर हम तब की भाषा में बात करते हैं और आज की भाषा में हम बात करें तो यानी कि चर्च के पास्टर को मिलना पड़ता था। चर्च के पास्टर को जाके उसे बताना पड़ता था कि मैं ठीक हो गया हूं। लेकिन इतना ही नहीं था, चर्च के पास्टर को उसे बताना पड़ता था कि अब मैं ठीक हूं और मैं इस चीज को दान चढ़ाऊंगा। अगर मेरे साथ एक वर्ष आप निकाल लें, लेवी व्यवस्था उसका 14वां अध्याय पुराने नियम के अंदर आपको मिलेगा। लेवी व्यवस्था स्टार्टिंग की उत्पत्ति के बाद की 2-3 किताबों में है। लेवी व्यवस्था उसका 14वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत क्या कहती है? और याजक छावनी के बाहर जाए जी, और याजक उस कोढ़ी को देखे जी, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो, जी हाँ, तो याजक आज्ञा दे जी, कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए हाँ, 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, हाँ, 1 धानु की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जुफा ये सब ले जाए। ठीक है। यहां पर एक बात बताई जा रही है कि एक नियम था कि जो शुद्ध हो गए हैं उनके लिए एक नियम था कि वो जाके कुछ चढ़ावा चढ़ाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सिर्फ एक कमांड दी, उनको एक आज्ञा दी कि तुम जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे की लाइन अगर हम पढ़ते हैं, वापिस आ जाइए लूका 17 में, उसके नीचे की लाइन में लिखा है, उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? एक बार इसको पढ़ दे। उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने कई याजकों को दिखाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते लिखा है और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई आज्ञा नहीं दी कि तुम ठीक हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम चंगे हो जाओ या मेरे पास आओ मैं तुम्हें छूऊंगा या तुम ये दवाई करो या तुम ऐसा करना या तुम वैसा करना, लेकिन सिंपल उनको वो बात करने को कही जो लेवी व्यवस्था में हमें बताई गई है कि उन्हें सिर्फ इतना कहा कि तुम जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यानी कि और उसके बाद लिखा है कि वो जाते जाते शुद्ध हो गए। ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे वो शायद उन्होंने चलना शुरू किया होगा और वो शुद्ध हो गए। और ये हमें कैसे पता चलता है? अभी पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता चलता है। लिखा है कि जाते जाते, यानी कि हो सकता है कि वो 5-6 कदम चले हो सकता है वो 10 कदम चले हो सकता है वो थोड़ी दूर पे गए हो, लेकिन लिखा है कि वो जाते जाते शुद्ध हो गए। यानी कि अभी वो याजक के पास पहुंचे नहीं थे, अभी पहुंचे नहीं थे। अगर वहां पर वैसे के वैसे ही पहुंच जाते तो याजक कहता तुम तो ठीक नहीं हो, तुम आ कैसे गए? जाते जाते वो शुद्ध हो गए। उसकी अगली आयत क्या कहती है? तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, जी, मुझे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली बात है। अभी जब प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा था तो ठीक सारे होना चाहते थे, ठीक सारे होना चाहते थे, 10 के 10 चंगे होना चाहते थे। और लिखा है उन्होंने ऊंचे शब्द से कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 10 के 10 चिल्लाए होंगे, 10 के 10 चिल्लाए होंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई नहीं चिल्लाया होगा, उनमें सब चिल्लाए होंगे क्योंकि सब ठीक होना चाहते हैं। अगर आज मैं यहां सवाल करूंगा कितने लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो क्या होगा? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना, हाथ सब उठाएंगे कि हम चाहते हैं। अगर मैं चाहूंगा कितने लोग नहीं चाहते तो कहेंगे हम सब चाहते हैं। हम क्यों हाथ उठाएं कि हम नहीं चाहते?
यहां पर भी वही सीन था कि ये जो 10 के 10 लोग थे, ये सब ठीक होना चाहते थे और इन सब ने मिलकर ऊंची आवाज में यीशु को पुकारा, ऊंची आवाज में। लेकिन एक बात हम आगे चल के देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको आज्ञा दी और ये चल पड़े, और लिखा है कि जाते जाते ठीक हो गए। लेकिन फिर अचानक से कुछ होता है। अचानक से क्या हुआ? 15वीं आयत में कहती है कि तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं। लेकिन ऊपर की आयत हम पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है कि और जाते जाते शुद्ध हो गए, जाते जाते वे शुद्ध हो गए। एक शुद्ध हो गया, क्या लिखा था कि जाते जाते वे, अगर हम हिंदी जानते हैं तो वे जो शब्द है जी, हाँ जी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है ना, बहुवचन है ना, एक वचन नहीं। यहां बहुवचन के लोग थे, 10 लोग थे, एक वचन वाला नहीं था, प्लूरल नहीं, सिंगुलर नहीं था। यहां पे 10 थे और लिखा है कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए, यानी कि शुद्ध सारे हुए थे। ऐसा कोई नहीं था कि जो शुद्ध ना हुआ हो, शुद्ध सारे हुए थे। लेकिन 15वीं आयत कहती है कि तब उनमें से एक ने ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं। कितने? एक। शुद्ध तो सारे हुए थे, देखा एक नहीं कि मैं ठीक हो गया। चलते चलते अपना हाथ देखा होगा, पैर देखा होगा, ऐसे करके हाथ लगाया होगा, यार मैं तो ठीक हो गया। ये रिएक्शन एक का रहा होगा? मुझे नहीं लगता। ये रिएक्शन सबका रहा होगा और एक दूसरे को दिखा रहे होंगे, है ना? अरे यार मेरा हाथ देखियो, हाँ ठीक है। अरे पैर देख, मेरी पीठ देख, मेरी गर्दन देख, पीछे से देख के बता, हाँ हाँ तू ठीक हो गया, अरे तू भी ठीक हो गया। आपस में उन्होंने एक दूसरे को बताया होगा, वो ठीक हो गए, है ना? लेकिन यहां पर लिखा है कि तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं। उसके आगे की लाइन बड़ी अच्छी है, क्या लिखा हुआ है? बुलंद आवाज से खुदा की बड़ाई करता हुआ, बुलंद आवाज से खुदा की बड़ाई करता हुआ, क्या लिखा है? क्या लिखा है? जोर से बोले। बढ़ाई करता हुआ सारे जा रहे थे कहां? याजक को दिखाने के लिए, और जाते जाते सारे शुद्ध हो गए, ठीक हो गए। लेकिन लिखा है कि एक ने ये देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, ठीक हो गया हूं, तो उसने क्या किया? वापस घूम गया। अभी कहां जाना था उसे? याजक के पास जाना था, उसे अपनी एंट्री करवानी थी वापस अपने घर में जाने के लिए। उसको बताना था, याजक मुझे देखो, पादरी साहब देखो मैं ठीक हूं, अब दोबारा से मेरा नाम रजिस्टर में चढ़ाओ कि मैं अपने घर में जा सकूं, मैं ठीक हूं, मैं चढ़ावा चढ़ा दूंगा अभी लाके, अभी सब चढ़ावा चढ़ाऊंगा और मैं आपको दिखा दूं कि मैं ठीक हूं। लेकिन उससे पहले उसने एक काम किया, एक व्यक्ति ने एक काम किया। लिखा हुआ है कि तब उसमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से। ये काम सबका था, ये काम सबका, खोल दो बेटा, ये काम सबका था। लेकिन किया किसने? सिर्फ एक ने किया। लिखा है कि उसने ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उसे पता था प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कर दिया। क्या ये बाकी लोगों को नहीं पता था? पता उनको भी था, लेकिन रिस्पॉन्ड किसने किया? सिर्फ एक व्यक्ति ने। और क्यों रिस्पॉन्ड किया, इसको हम आगे जाके देखते हैं। कहता है कि वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और उसकी अगली आयत क्या कहती है? 16 में आयत, और यीशु के पांव पर मुंह के ऊपर गिरकर, लिखा है और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो लौटा क्यों था पता है आपको?
वो क्यों लौटा था? वो धन्यवाद करने के लिए लौटा था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को, उस परमेश्वर को जिसने उसको चंगाई दी थी। वो जानता था कि मुझे ठीक किसने किया है। किसी दवाई ने नहीं किया था, किसी औषधि ने नहीं किया था, किसी ऐसी चीज ने नहीं किया था जो, लेकिन वो इस बात को जानता था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 10 के 10 लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते थे कि वो कौन है और क्या कर सकता है, ये जानते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति लौटा। मेरे अजीजों, आज भी मसीहों के जीवन ऐसे ही हैं। आज भी मसीहों के जीवन ऐसे ही हैं। उन 9 लोगों की तरह हैं। आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अच्छी चीजें चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। जब चाहिए होता है ना, बड़ी जोर से आवाज लगाते हैं कि प्रभु यीशु स्वामी दया कर, दया कर। प्रभु जी आवाज सुन रहे हो? घुटने टेक टेक के कहते, पादी साहब हमारे घुटने चिल गए, लेकिन प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हम तो इतना चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु सबकी प्रार्थना सुनता है। इनकी भी सुनी थी, 9 लोगों की, 10 लोगों की, सबकी सुन ली थी। और इनको जो काम दिया था कि वो करने जा रहे थे, लेकिन एक बात भूल गए थे। इनमें से एक बात सिर्फ एक ही व्यक्ति को याद थी। वो लौटा। किस लिए लौटा? सिर्फ थैंक्स गिविंग देने के लिए, धन्यवादिता देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए। क्या आज हमारे जीवनों में धन्यवादिता है? क्या आज हमारे जीवनों में प्रभु यीशु के प्रति आभार है कि नहीं? यह हमें देखना है। यहां पर लिखा हुआ है कि और यीशु के पांव पर मुंह केवल गिर के उसका धन्यवाद करने लगा। यीशु के पांव पर गिर के, मुंह केवल गिर के, जब प्रार्थना करनी होती है, जब कोई ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, जब कोई आशीष चाहिए होती है, जब चंगाई चाहिए होती है, तब घुटनों के बल गिर जाते हैं, सर भी झुका लेते हैं, पड़े रहते हैं सारे दिन, प्रभु जी ये कर दो, प्रभु जी वो कर दो, प्रभु, तब अपने घुटनों के बल पड़े रहते हैं। लेकिन जब धन्यवाद करने का टाइम आता है, तब घुटनों के बल सीधे भी नहीं खड़े होकर बोल सकते। तब नहीं कहते प्रभु जी धन्यवाद, तब अपना सीधे सीधे निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर हम इस व्यक्ति से सीखते हैं कि ये वापस आया और इसने मुंह के बल गिर के धन्यवाद दिया। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा जो बाइबल के अंदर मेंशन है। वो प्रभु के चरणों में गिरा, उसको धन्यवाद दिया। वो जानता था कि वो कौन है। हम भी जानते हैं कि प्रभु यीशु कौन है। हम भी जानते हैं कि वो आशीष देने वाला है। हम भी जानते हैं कि वो चंगाई देने वाला है। हम भी जानते हैं कि सारी चीजों को वो पूरा करने वाला है। हम भी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें ना बताओ, हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें ना बताओ, हमें प्रभु यीशु मसीह के सारे काम पता है। हमें ना बताओ, हमने पूरी बाइबल को पढ़ रखा है। हमें ना बताओ। अच्छी बात है कि आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप उससे परिचित हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, आप विश्वासी कहलाते हैं, आप मसीही कहलाते हैं, आप क्रिश्चियन कहलाते हैं बाय नेम। लेकिन क्या जीवनों में धन्यवादिता है? क्या थैंक्स गिविंग लाइफ में है? क्या शुक्रगुजारी का जीवन हम जी रहे हैं, या सिर्फ हम उसको यूज करते हैं? हे स्वामी, हे पिता, हम पर दया कर। प्रभु जी नौकरी नहीं है, नौकरी दे दो। प्रभु जी बीमारी है, बीमारी दूर कर दो। प्रभु जी गरीबी है, गरीबी दूर कर दो। प्रभु जी बच्चे अच्छे नहीं है, ठीक कर दो। हम सिर्फ मांगने वाले हैं। जब मांगते हैं तो बहुत तेज आवाज निकलती है गले से, लेकिन जब धन्यवादिता की बारी आती है तब आवाज बंद हो जाती है। जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 1 तारीख को मैंने मौका दिया था यहां सबको, इसलिए मैं ये प्रिय सिस्टम नया खरीद के लाया था कि ये कॉर्डलेस माइक इसलिए खरीद के लाया था कि जब आप भी इस माइक को यूज कर सके। ये मैं अपने लिए नहीं लाया था, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, ताकि आप सामने खड़े होकर इस माइक में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि बीता साल आपका कैसा गया।
परमेश्वर ने आपको क्या क्या आशीषें दी, परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, परमेश्वर ने आपको कितना अच्छा रखा, ये बात आपको बताने के लिए मैंने कहा था। लेकिन मुश्किल से 3 लोग आए थे। ऐसा क्यों है? आज हम कौन सी गिनती में हैं? 9 वाली में या 1 वाली में? अपना मतलब तो हल हो गया। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, प्रभु ने कोरोना से बचा लिया, कोई कोरोना की बीमारी हमारे नहीं लगी, प्रभु ने बचाया। भैया धन्यवाद देना भी तो बनता है। लिखा है कि वो पलट कर आया, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर गिरकर उसको धन्यवाद दिया। पांव पर गिरकर धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जानता था वो किस चीज से बचा है, वो महामारी से बचा था। मेरे अजीजों, मैं आपको 2000 साल पहले की बात बता रहा हूं। वही सीन इस बार भी हुआ है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसके पैरों पे गिर के उसको धन्यवाद दें कि प्रभु जी आपने हमें इस महामारी से बचा के रखा है? हमारे मुंह से बोल नहीं फूटते कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग जो बोलते हैं बोलने दो, आपको तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में धन्यवादिता अगर नहीं है तो हम अधूरे ब्लेसिंग वाले हैं। आपको अभी बता दूं, अधूरी ब्लेसिंग, वो तो चले गए। प्रभु ने कहा ठीक है, अपने आप को याजक को दिखाओ। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा याजक, हाँ भाई ठीक हो गए, चलो 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 जल्दी चलो पाजी साहब के पास चलते हैं, सबको बता देंगे कि भाई हम ठीक हो गए। और उसके बाद उन्होंने दिखाया होगा और वो अपने अपने घर निकल गए। लिखा है एक लौटा, उसने देखा मैं ठीक हो गया हूं, उसने देखा मैं चंगा हो गया हूं, और जैसे ही वो ठीक हुआ, जैसे ही चंगा हुआ, उसने परमेश्वर की बढ़ाई कर दी। लिखा है कि वो परमेश्वर की बढ़ाई ऊंचे शब्द से, ऐसे नहीं थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, ये सुनना ले, बगल वाला ना सुन, बगल वाला सुनना ले मेरी आवाज कि मैं धन्यवाद कर रहा हूं, बगल वाला सुनना ले। लेकिन लिखा है कि ऊंचे शब्द से, जब जरूरत थी तब भी ऊंचे शब्द से चिल्लाया था उन्होंने, तब भी चिल्ला के कह रहे थे हे यीशु, हे स्वामी, हम पर चिल्ला के बताइए जोर से, हे प्रभु, हाँ, हे यीशु, हम पर दया कर। और एक बार और, हे प्रभु, हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। ऐसी आवाज में थोड़ी चिल्लाते हैं। जब कोई किसी को पीट रहा होता है ना, और बगल से कोई अपना पहलवान आदमी जा, अरे भाई चले, ऐसी आवाज तो निकलती है। इतनी थोड़ी कि भाई बचा ले, भाई तक तो आवाज भी नहीं पहुंचेगी, इधर में तो ढेर हो जाओगे। लेकिन यहां पर जब आवाज निकली थी हे यीशु, हे स्वामी, हम पर, हम पर, हम पर, ये वाली आवाज निकली थी, हम पर दया कर। लेकिन जब बारी आई धन्यवादिता की, भाई ठीक हो गया तू, हाँ चल 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 जल्दी कर, जल्दी कर, याजक को दिखाना है, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी निकल, जल्दी निकल, और फटाफट फटाफट वापिस हो गए। लेकिन एक ने देखा कि मेरे पे दया हुई है, जो दया की बात वो कर रहा था ना, हे स्वामी मुझ पर दया कर, हम पर दया कर, उसने देख लिया मुझ पे दया हो गई। और जब दया हुई तो उसने क्या किया, वो पलटा, वो वहीं से लौटा। प्रभु यीशु मसीह ज्यादा दूर थोड़ी निकला होगा। लिखा है वो जाते जाते शुद्ध हो गए, शायद 10 कदम चलते होंगे और वो शुद्ध हो गए होंगे, जाते जाते ही शुद्ध हो गए। आधे रास्ते से नहीं लौटा था, वो थोड़ी दूर से ही लौट के आया होगा। प्रभु यीशु मसीह ज्यादा दूर थोड़ी गया होगा, वो उसने देखा होगा ठीक भाग के गया होगा। लिखा है वो परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के चरणों पे गिर के धन्यवाद दिया, उसने धन्यवाद दिया, धन्यवाद करने लगा। 15वीं आयत इसकी एक बार फिर पढ़े, 16वीं आयत, सॉरी 16वीं आयत पढ़ते हैं आपको। यीशु के पांवों पर, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, उसका धन्यवाद करने लगा। आगे एक बात बड़ी अच्छी लिखी है जी, और वे सामरी था। इसके लिए ये क्यों मेंशन है आप जानते हैं? बाकी लोगों के बारे में नहीं लिखा हुआ कि वो कौन थे, लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो सामरी था। और मैंने अभी आपको बताया था कि सामरी लोग जो थे वो यहूदियों से कोई मतलब
नहीं रख सकते थे। उसके पीछे कारण बताओ? भेदभाव रखते थे, क्योंकि सामरियों को नीचा माना जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता था, वो नीच जाति मानी जाती थी, छोटी जाति मानी जाती थी। लेकिन फिर भी उसको यहां मेंशन किया गया है कि वो सामरी था। लिखा है कि वो यरूशलेम जा रहा था, तो कहां से जा रहा था? वो सामरिया के बॉर्डर से होता हुआ जा रहा था, यानी कि सारे सामरी नहीं थे। सामरी का मतलब है अन्य जाति के लोग। समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद देने कौन आया? एक अन्य जाति का व्यक्ति, जिसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, वो धन्यवाद देने आया। बाकी विश्वासी को निकल गए, अरे जल्दी जल्दी करो, पादरी साहब को दिखाना है। लेकिन पहले उसने इस बात को समझा कि मुझे चंगाई दी किसने है। अगर हम इसकी नीचे क्या आयत पढ़ते, 17वीं आयत क्या लिखा हुआ है? इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए? फिर वे 9 कहाँ है? फिर वो 9 कहाँ है भाई? आज भी ढूंढ मच रही है। वो 9 आज तक नहीं मिल पाए जो ठीक हुए थे। बिल्कुल ठीक, बड़े दिन पे दिखाई देते हैं वो 9, बड़े दिन पे दिखाई देते हैं वो 9, बाकी नहीं दिखाई देते। बड़े दिन पे दिखाई देते हैं वो 9 कहां है? प्रभु यीशु मसीह कौन ढूंढ रहा है भाई? एक को देखा तो शायद प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर वेट कर रहा होगा, शायद एक आएगा और आएगा, शायद पीछे से वो भी आ जाए, शायद पीछे से वो भी आ जाए, शायद आ जाए। फिर जब प्रभु यीशु ने देखा यार वो तो कोई भी नहीं आएगा, तो उसने कहा क्या बाकी लोग शुद्ध ना हुए थे? क्या लिखा हुआ है? इस पर यीशु ने कहा कि क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? प्रभु यीशु मसीह को भी डाउट में डाल दिया इन लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह कह रहा होगा यार कहा तो मैंने सबको था, एक ही ठीक हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही सवाल कर लिया, क्या 10 ठीक नहीं हुए थे? क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए थे? क्या बहुवचन में चंगाई नहीं आई थी, या एक वचन में ही चंगाई आई थी? सिंगुलर, एक वचन में चंगाई। लिखा है कि क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? और उसके बाद फिर एक बात लिखी है, क्या लिखी है भैया? और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो फिर वो 9 कहां है मेरे अजीजों? कहां है वो 9 जिन्हें धन्यवाद देना था? आज एक ही धन्यवाद दे रहा है, वही धन्यवाद दे रहा है जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। ऐसी बात नहीं है, जानते सब थे, पहचानते सब थे, आशीष सब लेना चाह रहे थे, चंगाई सब लेना चाह रहे थे, लेकिन धन्यवाद नहीं देना चाह रहे थे। हमारे जीवन में धन्यवादिता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो व्यक्ति लौट के आया, और भी लोग खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के पास। ये लूका की किताब है, मेंशन है इसमें कि वो सामरी था। जब आया होगा प्रभु यीशु मसीह के पैर पे पड़ के उसने धन्यवाद कहा होगा, तो अपना इंट्रोडक्शन भी लिया गया होगा उससे कि भाई कौन हो, कहां रहते हो, क्या करते हो। तब उसने कहा होगा जी मैं तो अन्य जाति का व्यक्ति हूं, मेरी तो पूछ नहीं है, मेरी तो पूछ भी नहीं है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मुझे चंगाई दे दी। एक धन्यवादिता का जीवन इसका हो गया था। और आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है जी? क्या इस परदेसी को छोड़, यहां पर लिखा हुआ है क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला, कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। लिखा है परदेसी, अन्य जाति, अगर इंग्लिश में इनको कहा जाता है जेंटाइल्स, अन्य जाति के लोग हैं। इसको शायद बाद में पता चला होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। बाकी तो हो सकता है सारे जानते होंगे बहुत अच्छे, अरे मैं जानता हूं
किसी ने कहा अरे प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, जानते हो? अरे मैं भी जानता हूं, अरे मैं भी तो जानता हूं भाई, अरे मैं भी जानता हूं भाई, तो चलो आवाज लगाओ। सबने मिलकर आवाज लगाई होगी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि लौट के एक आया, धन्यवाद एक ने दिया, पैरों के बल पे एक गिरा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, जब किसी चेले ने उसको उठाया होगा कि चलो भाई ठीक है, ओके, प्रभु ने आपको चंगाई की, प्रभु का आपने धन्यवाद किया, क्या नाम है आपका? जी ये नाम है। कहां के हो? जी हाँ। कौन सी जाति है? जी मैं सामरी हूं। अच्छा सामरी हो। प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि ये अन्य जाति का है, इसलिए उसने कहा कि क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? वहां भी क्वेश्चन मार्क है। आज भी यही है, परमेश्वर की बढ़ाई कर कौन रहा है, उसे धन्यवाद दे कौन रहा है? वो लोग दे रहे हैं जो अन्य जाति के हैं। अम्मा ने धन्यवाद दिया था, आपको पता है? आपको पता है? अम्मा उठी थी यहां पे बैठ के, बुढ़ी अम्मा आज आई नहीं है, उसने उठ के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सबसे बुजुर्ग थी वो इस चर्च के अंदर, चल भी नहीं पाती है वो ठीक से, डंडे के सहारे चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने 2 शब्द बोले कि प्रभु ने मुझे अच्छा किया, प्रभु ने मुझे अच्छा रखा है, इस बात के लिए उसका धन्यवाद। वो अन्य जाति है, अन्य जाति है। आगे क्या लिखा हुआ है? तब उसने उससे कहा, तब उसने प्रभु यीशु मसीह ने सामरी से कहा, उठकर चला जा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रेडिट अपने पे नहीं लिया कि मैंने कहा था कि तुम जाओ तो ठीक हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे अजीजों, वो जो 9 चले गए थे वो आधे अधूरे गए होंगे, लेकिन जो ये लौट के आया, धन्यवाद के साथ आया, प्रभु के पांव पे गिर के आया, इसके साथ प्रभु यीशु मसीह का आपस में इंट्रोडक्शन हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह को और करीब से जानने लगा। इसके साथ पता फायदे की बात क्या हुई थी? इसके साथ फायदे की बात ये हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ बात करी। प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ बात करी। ये एक बेनिफिट था। लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। कैसे करेगा? जब आप अपना स्वार्थ दिखाएंगे, अपना काम निकलवाएंगे, आप धीरे से निकल जाएंगे, तो वो आपसे बात कैसे करेगा? बात करने के लिए तो उसके पास आना पड़ेगा। बात करने के लिए उसके पास आना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा आप कौन हैं, उसके साथ अपना इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, तभी तो वो आपसे बात करेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह कह सकता था ओके भाई ठीक है, ठीक हो गए, जाओ, ओके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन ऐड करी यहां पर। क्या ऐड करी? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चंगा किसने किया था? यीशु मसीह ने। जोर से बोलो ना, यीशु ने किया। जोर से बोलिए। चंगा किसने किया था? प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया था, लेकिन फिर भी क्रेडिट किसे दिया? विश्वास को, जो हमारे अंदर होता है। और उससे क्या होगा? फिर उसके मन में ये बात है, अरे मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं इसलिए चंगा हो गया, अब मैं प्रभु पे और जोर से विश्वास करूंगा, मेरी और चीजें भी ठीक हो जाएंगी। मेरे अजीजों, धन्यवादिता का जीवन हमारे पास है या नहीं, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। हम सिर्फ वो वाला जीवन तो नहीं व्यतीत कर रहे जो 9 लोगों ने किया, कि वो जोर से चिल्लाए जब उन्हें जरूरत थी, वो जोर से चिल्लाए जब वो चंगाई चाहते थे, वो जोर से चिल्लाए जब उन्हें दया चाहिए थी, वो जोर से चिल्लाए जब वो बीमार थे, जब वो जोर से चिल्लाए जब वो गरीबी में थे, वो जोर से चिल्लाए जब वो परेशानी में थे। क्या आज हम उन 9 की तरह हैं? प्रभु यीशु मसीह आज भी उन 9 को ढूंढ रहा है। कह रहा वो 9 है कहां भाई? एक ही ठीक हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को डाउट हो गया अपने ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 9 ठीक ही नहीं हुए। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आज हम उन 9 में शामिल हैं
तो हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इस एक व्यक्ति में शामिल हैं जो लौट कर आया, परमेश्वर के यीशु के चरणों पे गिरा, उसको धन्यवाद दिया, और लिखा है कि वो ऐसे नहीं आया था, लिखा है परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही थी कि क्या ये एक ही था जो परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ आया? क्या बाकी लोग नहीं ठीक हुए थे? मेरे अजीजों, इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि क्या हमारे जीवन में एक छोटा सा धन्यवाद, एक छोटा सा थैंक यू, एक छोटी सी शुक्रगुजारी कितना बड़ा काम कर सकती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे शुक्रगुजारी करने से, हमारे धन्यवाद करने से हमारा पड़ोस वाला कहेगा अरे क्या बोल रहा था भाई, क्या बोल के आई है बहन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको फर्क पड़ता है। वो दूसरों से पूछता है कि वो कहां गए भाई, नाम लेके कि भाई वो कहां गया, उसने भी तो आशीष ली थी तुम्हारे साथ, वो कहां गया, वो भी तो ठीक हुआ था, वो कहां गया? तो मुझे पता नहीं, वो तो निकल गए। अगर आज हमारे पास थैंक्स गिविंग नहीं है मेरे अजीजों, तो इस बात को जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह पूछता है ये कहां है। आज हमें इस बात को समझना है कि वो 9 या वो 1, हमारी गिनती किसमें होती है? क्या सिर्फ चंगाई पाने के लिए हम चिल्लाएंगे, या धन्यवाद देने के लिए भी हम ऊंचे शब्द से चिल्लाएंगे? लिखा है जब उन्हें जरूरत थी तब वो ऊंचे शब्द से चिल्लाए, और जब ये ठीक हो गया इसके लिए भी लिखा हुआ है कि वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। आज हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन के अंदर धन्यवादिता है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात को जांचें। मेरे अजीजों, अगर आप 9 में शामिल हैं तो 1 में शामिल होने का प्रयास करें, तभी प्रभु यीशु मसीह से आपका आमना सामना हो पाएगा, उससे बातचीत हो पाएगी, उसके से बात करने के बाद आपको और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। इसलिए उन 9 की तरह मत बनिए, उस 1 की तरह बनिए जो लौटा और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया।